आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, जहां पर तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद की मिलावट के आरोप में जबरदस्त बवाल मच गया। चंद्रबाबू नायडू सरकार ने प्रसाद की पुरानी रिपोर्ट के आधार पर संगीन आरोप लगाए। रिपोर्ट के आधार पर दावा किया गया कि पवित्र प्रसाद में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है। और अभी तक इन आरोपों पर जगन मोहन रेड्डी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन अब खबर यह है कि जगन मोहन रेड्डी ने हाईकोर्ट का रुख किया है। जगन के वकीलों ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से इस मामले की जांच करवाने को कहा है और किसी सिटिंग जज से जांच करवाने या कमेटी गठित करने की मांग की है। विवाद को लेकर वाईएसआरसीपी अब कोर्ट पहुंची है। जगन मोहन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, सिटिंग जज से आरोपों की जांच की मांग की है, क्योंकि कहा जा रहा है कि करंट सीएम जो हैं चंद्रबाबू नायडू, उनसे पहले की सरकारें भी ऐसा करती रही हैं। उनके दौरान सबसे ज्यादा मिलावट की गई प्रसाद में। सबसे पहले आपको दिखाते हैं चंद्रबाबू नायडू का वो बयान जो उन्होंने पुरानी लैब रिपोर्ट के आधार पर दिया और मिलावट का आरोप लगाया। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని, ఏది గీకు బదులు. ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీదెమన్నాం, ప్రక్షాళన చేయమన్నాం. నాణ్యత పెరిగింది, ఇంకా కూడా నాణ్యత పెంచుతాం. वहीं टीडीपी के साथ साथ बीजेपी भी महाप्रसाद में मिलावट का आरोप लगा रही है। As Tirupati Laddu Prasadam is concerned, it is auspicious and holy spiritual prasadam of Hindu religion, who are the devotees of Lord Venkateswara Balaji in Tirumala Tirupati Devasthanam. Unfortunately, the then YSRCP government under the leadership of Jagan Mohan Reddy, the ingredients for the preparation of this auspicious laddu, most particularly ghee, substandard quality ghee, had utilized, and those corrupt practices which used to malign the spirituality and the divine spirit of Tirumala Tirupati Devasthanam devotees. We are strongly condemning such a kind of irresponsible, arrogant governance against to the Hindu religion which happened during the YS Jagan Mohan Reddy governance. वहीं इस बड़े विवाद पर हमने सरकार के मंत्री और चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। It's a very unfortunate incident. Definitely, as a state, we owe an apology to all the people, to everyone in India, not to all the Hindus, because Lord Balaji is revered across, not only across the states, but across the globe. It's very unfortunate that such an incident has happened, and under the leadership of Mr. Naidu ji and NDA government, we will ensure the best quality, zero adulteration will be maintained, and we will ensure that the sentiments of Hindus is protected. तो इस मिलावट को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया है। रामलला के मुख्य पुजारी इस मिलावट के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है, और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जब खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। वही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। This is a very serious issue concerning to all because इसमें ज्यादा लोगों का श्रद्धा है, तो इसलिए जो प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है ये बहुत ही गंभीर मामला है, तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। तो डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती किया है उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। और अपूर्वा मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे तिरुमला से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपूर्वा, जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये साफ हो रहा है कि ये लड्डू पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है और ऐसे में कई लोगों की आस्था आहत होती है।
अब सरकार चाहे जो भी कहे, पहले की सरकार का ये काम है, आज की सरकार का, लेकिन इसकी भरपाई कैसे होगी? सिर्फ जांच से काम चल जाएगा? जी नेहा, बिल्कुल। अगर हम देख सकते हैं, रिपोर्ट ने बहुत ही शॉकिंग रिवीलेशंस किया है इस रिपोर्ट में कि ना कि अडल्ट्रेटेड ऑयल और सीड ऑयल जैसे सनफ्लावर और ऑलिव ऑयल यूज किया था, पर एनिमल फैट भी यूज किए थे। स्पेशली जो बीफ लार्ड, फिश ऑयल और बीफ टैलो है, ये सब सामग्री भी यूज किया था इस घी में जो प्रसाद के लिए बनता है। हम अगर देख सकते हैं, कई सारे जेनरेशन से ये जो तिरुमला का लड्डू है और तिरुमला का प्रसाद है, इट इज अ रिवर्ड प्रसादम। और इस प्रसाद को अगर हम देखेंगे, पूरे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये सब भी फॉलो करके ये तैयार करते हैं शुद्ध घी के साथ। और अगर हम ये भी बात कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने जो ये बात कही है कि पूरा शुद्धिकरण करेंगे तिरुमला को और पूरे आंध्र प्रदेश को, उन्होंने ये भी कहा था। उसके बाद ही टीटीडी बोर्ड को भी एक पूरा रिवैम्प किया था। पर अभी देखना ये बाकी है कि जिस तरह से एक्शन होगा, अब देखना ये होगा कि अब कार्रवाई क्या होती है। बहुत शुक्रिया।